सो हेलो एवरीवन। बहुत से लोगों के बीच में अभी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और कन्फ्यूज़न है। न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी क्या है? ये न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी, और बहुत से लोग यही समझने में चूक कर जा रहे हैं कि व्हाट्सएप पॉलिसी को हमको नया वाला एग्री करना चाहिए, डिसएग्री करना चाहिए, या मेरे को क्या करना चाहिए, नया कोई अनदर एप्लीकेशन पे स्विच कर लेना चाहिए। तो इन्हीं सब र्यूमर्स कह सकते हैं, और अनसर्टेनिटी बन चुका है व्हाट्सएप को लेके। उसी को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी है क्या। तो अब से पहले तक व्हाट्सएप एक सेपरेट कंपनी था। तो कुछ समय पहले आप लोग ने देखा होगा कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कुछ भी ओपन करते वक्त नीचे में फेसबुक लिखा हुआ आता है। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि वो एक फेसबुक ओन्ड कंपनी बन चुका है। तो आज से पहले तक इसका अलग डेटा सर्वर होता था, सब कुछ अलग था। वहाँ पे स्टोरेज, आप जो भी भेजते थे, जो भी अनसेंड मैसेज होता था वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जाके स्टोर होता था। बहुत सारे र्यूमर वर्क भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, एंटी नेशनलिज्म मैसेज स्प्रेड करना, वायलेंस वाले मैसेज को वो वायरल करना, बहुत सारे ऐसे एक्शन होते रहते थे। तो इन्हीं सब एक्शन को कंट्रोल करने के लिए और अपना एक रेवेन्यू का न्यू सोर्स जनरेट करने के लिए भी कह सकते हैं, इस कंपनी ने एक नया पॉलिसी क्रिएट किया है। तो आइए समझते हैं कि इसी पॉलिसी के तहत क्या इफ़ेक्ट आने वाला है हम लोग के ऊपर, और हम लोग को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, दूसरे एप्लीकेशन पर स्विच करना चाहिए, क्या चैलेंजेस है दूसरे एप्लीकेशन पर स्विच करने के, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि की पॉइंट्स क्या है न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी का। तो व्हाट्सएप अब क्या कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है आपका वो फेसबुक और उसके बाकी अदर कंपनीज सब्सिडरीज के साथ शेयर करेगा। अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप जब भी व्हाट्सएप के लिए रजिस्ट्रेशन करते होंगे तो आपने अपना मोबाइल नंबर डाला होगा, उस पर OTP आया होगा, आप रजिस्टर्ड हुए होंगे, वो शेयर करेंगे अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद में ट्रांजैक्शन डेटा, व्हाट्सएप का जैसा कि बीच में आया था कभी कि उन्होंने अपना एक पेमेंट सर्विस शुरू किया, लेकिन बेसिकली हम लोग तक तो अभी पहुंचा नहीं है, और मैं उसको बेसिकली मैं भी नहीं यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग पेमेंट पोर्टल की तरह व्हाट्सएप को नहीं यूज़ करते। तो ये तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालने वाला, लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन डेटा है जो, वो तो हम बात कर लिए कि कोई इफ़ेक्ट डालने वाला नहीं। फिर उसके बाद में है सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी बेसिकली आपको सर्विस मिलता है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद में इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स इंक्लूडिंग बिजनेस। तो बेसिकली सारा का सारा इनका जो सेंटर पॉइंट है वो बिज़नेस। आपने देखा होगा कभी आप व्हाट्सएप लोड करने प्ले स्टोर पे गए होंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप और बिजनेस होता है। बेसिकली इनका मेन फोकस और मेन व्यू वहीं पे है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस का व्हाट्सएप का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हाल ही के दिन में, और ऐसा ये ड्रास्टिकली बढ़ा है कि ये उनको एक रेवेन्यू का सोर्स नज़र आ रहा है। तो वहाँ से ये बेसिकली अपना रेवेन्यू जनरेट अप करने वाले हैं व्हाट्सएप और बिज़नेस वाले, इनका जो ऐप है तो वहाँ से। लेकिन मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन और IP एड्रेस जो अभी से पहले तक ये नहीं लेते थे, वो एक दो चीज़ ये ऐड हो रहा है। जिनको अगर लगता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है मेरे साथ, मुझे ऐसा अगर हो गया, मेरे को कोई दिक्कत है, मेरे से रिलेटेड मेरा कुछ ऐसा काम है जिससे मुझे ये दिक्कत हो सकता है, वो अनदर एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन है जिस पे आप स्विच कर सकते हैं। ये आपके डिवाइस के हार्डवेयर लेवल पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अब। तो बेसिकली इनका सेंटर पॉइंट है अपना ऐड के रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाना। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐड इनका जो भी जनरेट होता है फेसबुक पर, वो एक लूप बेसिस में क्रिएट होता है। आप क्या ज़्यादा देखते हैं, आपका एक्टिविटी क्या है, ये सब कुछ वॉच करके वो बेस्ट पॉसिबल ऐड आप तक शो किया जाता है। टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने का काम होता है, वो सब चैनल को ओपन करने का ये न्यू पॉलिसी काम कर रहा है। उसके बाद में कंपनी क्या इससे
तो मैंने बता दिया कि कंपनी को इस न्यू पॉलिसी से क्या मिलने वाला है। तो बेटर एड सर्विस टू इंक्रीज इन रेवेन्यू, मोर आई ऑन वायरल मैसेजेस, एंटी नेशनलिज्म को रोकना, और बहुत कुछ आप देखते हैं कि आप तक भी कभी ना कभी व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज, फेक मैसेज पहुंचा होगा जो आपसे रिलेटेड नहीं होगा, आप उसे नहीं चाहते लेकिन तब भी आप तक पहुंच जाता। उस पर आई रखने के लिए भी ये पॉलिसी काम कर रहे हैं। और फुल पोजीशन ऑन देयर कंपनी, ये नया कंपनी खरीदे हैं व्हाट्सएप। आप भी कोई अपना, मान लीजिए कोई कुछ खरीदते हैं या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ दिन तक तो ठीक है आप उसे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप भी चाहते हैं कि मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया तो उससे कुछ रेवेन्यू सोर्स आना चाहिए। तो वो फुल पोजीशन के बाद इनका सारा का सारा व्हाट्सएप और फेसबुक का डेटा सेंटर शायद इंटरकनेक्टेड या फिर कुछ और हो जाए जिससे वो डेटा शेयर आपस में कर पा रहे होंगे। इससे पहले वो डेटा शेयरिंग नहीं हो रहा था फेसबुक के साथ। व्हाट वी नीड टू डू फॉर स्टूडेंट, उतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को बेसिकली करना क्या होता है, उनका क्या प्राइवेसी यार स्टूडेंट। और ऐसे भी प्राइवेट चैट इन टू एंड अभी भी इंक्रिप्टेड है, कोई इसमें थर्ड पार्टी घुसने का चांस नहीं है। अभी भी उनका वो पॉलिसी सेम है, इन टू एंड इंक्रिप्शन वाला। हाँ, ऐसा कोई है जो सिक्योरिटी या फिर उनका चैट बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है, उनके लिए थोड़ा कंसर्न हो सकता है ये न्यू पॉलिसी। उसके बाद में हम बेस्ट अल्टरनेटिव के बारे में अगर बात करें तो व्हाट्सएप के अल्टरनेट में हमें दो ही बेस्ट पॉसिबल एप्लीकेशन नज़र आते हैं, वो है टेलीग्राम और सिग्नल ऐप। सिग्नल ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो सिग्नल ऐप जो है उसको फंडिंग, उस ऐप को बिल्ड करने के लिए फंडिंग ही व्हाट्सएप से ही मिली थी, और सिग्नल ऐप अभी नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चल रहा है। अभी मतलब व्हाट्सएप एक वाइड रेंज में यूज हो रहा है इंडिया में। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और इतना ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़र है कि एक बैग से अदर एप्लीकेशन पर स्विच हो जाना आप भी नहीं उसके लिए कंफर्टेबल होगी, क्योंकि आप तो यूज कर लीजिएगा, सामने वाला बंदा उसको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी एक बड़ा कंसर्न है। तो हाँ, ये न्यू पॉलिसी कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ अफेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप को, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और कौन आजकल उतना ज़्यादा कंसर्न है अपने प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। आपके साथ कभी कभार कुछ हो भी जाता होगा, आपने पता नहीं चलता होगा कि मेरे साथ कुछ, मेरे प्राइवेसी के अंदर किसी ने घुस के कुछ डेटा फेच किया है। तो अगर आप बेस्ट पॉसिबल चाहते हैं तो टेलीग्राम है जो आपका सिर्फ 2 डेटा लेता है, शायद वो मेरे को पता चला था। एक मोबाइल नंबर है, एक और कोई थिंग है जो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं, बहुत कम डेटा लेता है। और सिग्नल सिर्फ एक चीज़, आपका मोबाइल नंबर लेता है और भी हाईली इनक्रिप्टेड होता है। तो आपने ऐसा अगर कोई कंसर्न लग रहा है व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी की तरफ, तो आपने नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। सिग्नल और टेलीग्राम के ऊपर आप स्विच कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी एक अच्छा यूज़र बेस है, सिग्नल का भी एवोल्यूशन होना बाकी है। तो व्हाट्सएप का बेसिकली बात करें तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, आप एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। होप आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के तहत। अगर आपको ये वीडियो के तहत कुछ भी फ़ायदा पहुंचा है, मैं अपना ये पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगा है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को इसी कोई नए कंसर्न के लिए। ऐसा अगर कोई न्यू कंसर्न वीडियो टॉपिक अगर देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।